आज हम आपको जानकारी देंगे वास्तु के अनुसार आपका घर, आपका फ्लैट, आपकी कोठी, आपका बंगलो सबसे ज्यादा धन उगलने वाला कौन सी दिशा। और आज हम इसकी जानकारी आपको देंगे। दक्षिण दिशा की बड़ी भ्रांतियां रहती हैं कि दक्षिण दिशा का जो मकान है मनहूस होता है, अच्छा फल नहीं देता, मृत्यु होती है, हार्ट अटैक होते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, पैसा नहीं रुकता है, कर्जा बना रहता है, बीमारियां रहती हैं। ऐसा सच है, मैंने बोला है, ये मैंने बताया है कि ऐसा होता है। लेकिन मेरा काम तो रिसर्च का और शोध का है। किसी भी चीज की बारीकियों को बताना मेरा कर्तव्य बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा दक्षिण दिशा का मकान सबसे भाग्यशाली, भरते रहते हैं खजाने, उगलता है धन, देता है अपार धन। आखिर क्यों? आज इसी से वैज्ञानिक रहस्य की जानकारी देंगे और पर्दे हटाएंगे अंधविश्वास से कि वास्तु कैसे काम करता है। वास्तु का सिद्धांत है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। शरीर के अंदर कोई भी एक तत्व खराब हो जाता है तो शरीर बीमार हो जाता है। शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाए, पित्त विकार बढ़ जाए, अम्ल बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। वात विकार बढ़ जाए तो बीमार हो जाते हैं। कफ का विकार बढ़ जाए तो बीमार बढ़ जाते हैं। जल की मात्रा बढ़ जाए तो दिक्कत होती है। 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमारा जो घर है उसमें भी 5 तत्व बैलेंस होने चाहिए, और वही दिशाओं का भी रहस्य होता है। आज हम दक्षिण दिशा पर उस प्लाट, उस मकान की जानकारी देंगे जिसमें पैसे की कमी नहीं रहती। चलिए मैं जानकारी देता हूं आपको। अभी जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि पूरब दिशा का मकान भी सबसे मनहूस होता है, सबसे निर्भाग्यशाली है, वो दुर्भाग्यशाली भी है, ऐसा मैंने बताया था। दक्षिण दिशा को सबसे मनहूस माना जाता है। चारों दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबसे नंबर 1 पर पूरब दिशा, जबकि मैंने ये कहा था कि वो बदनसीब भी है। और दूसरे नंबर पर उत्तर, तीसरे पर पश्चिम और चौथे पर दक्षिण। दक्षिण दिशा का जो फेस होता है यमराज की तरफ फेस होता है, सन फेस की तरफ होता है। इसलिए उसको ज़्यादा नुकसानदायक माना गया है, क्योंकि भारत के अंदर देश काल पात्र के अनुसार हमें गर्मी, हीट ज़्यादा उधर से ही आती है और ज़्यादा तपिश हमें बीमारी देती है। आपने देखा है लू चलती हैं, उल्टी, डायरिया, बीमारियां, लू की चपेट में कितने आदमी मर जाते हैं। गर्म हवाएं चलती हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और उसी दिशा का मकान अगर मिल जाए तो ये यम के लोग में पहुंचा देता है। लेकिन आज हम बताएंगे आपको, अगर आपका मकान 300-400 गज से बड़ा है, या आपका फ्लैट बड़ा है, आपका मकान 500 गज से बड़ा है, और वो जो प्लाट है अगर डीडीए के नियम, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद जीडीए, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे ही बम्बई महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जितनी भी गवर्नमेंट की जो कॉलोनीज होती हैं वो एक नियम के हिसाब से बनाती हैं। तो कल जैसे मैंने बताया था कि 2 मकानों के बीच में 10-10 फीट ओपन खोलना अनिवार्य होता है। अगर आपका दक्षिण दिशा का मकान है और बाई लक गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से आपको ड्राइव वे एज पर नक्शा अगर उत्तर दिशा में बनाना पड़े तो आपके घर का गेट जो है साउथ ईस्ट में जाएगा, मेन गेट साउथ ईस्ट में जाएगा, और आपका नॉर्थ 10 फुट खोलना पड़ेगा। और दूसरा जो मकान आपके साथ सटके होगा खुला, उसका आपको पश्चिम फेस, नॉर्थ और पश्चिम के बीच में जगह आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है। और उत्तर दिशा कुबेर की होती है, धन आता है, देवताओं की दिशा है, हरिद्वार की दिशा है, भगवान भोले की दिशा है, भगवान विष्णु की दिशा है, बद्रीनाथ भी उधर है, केदारनाथ भी उधर है, गंगोत्री भी उधर है, यमुनोत्री भी उधर है, चारों धाम उधर ही हैं। और बहती हुई कलकल गंगा हरिद्वार में भी उधर ही है, काशी भी उधर है। यानी काशी के साथ साथ अगर हम देखें भारत के उत्तर, नॉर्थ
ईस्ट की तरफ चला जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सारा मथुरा, काशी, हरिद्वार, ये सब हमारे हरि के द्वार हैं। नेपाल हरि का द्वार है, पशुपतिनाथ भगवान। उधर से धन आता है, वो दिशा आपकी खुल गई। अब मकान को इस प्रकार से आप डिजाइन करते हैं कि नियम के हिसाब से उत्तर दिशा खोलनी होगी। गाड़ी आपकी साउथ ईस्ट से घुसेगी, गाड़ी आपकी उत्तर में खड़ी होगी, फिर वहां गाड़ी से उतरेंगे तो आप मकान में घुसेंगे, और जब मकान से निकलेंगे, आप मकान से एग्जिस्ट करेंगे, तो उस समय आपका फेस हरिद्वार की तरफ होगा, कुबेर की तरफ होगा। यानी पहले आप अपने किसी भी रूम से निकले, निकलते ही उत्तर दिशा में जाएंगे, उत्तर दिशा में घर से बाहर निकलते भगवान की दिशा में आप निकलते हैं। उसके बाद आप किसी भी दिशा में जाएं, चाहे पूरब में जाएं चाहे उत्तर में जाएं, और फिर आप ईस्ट की तरफ निकलते हैं। यानी पहले आप उत्तर की दिशा में गए, कुबेर भगवान की दिशा में गए, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपने टर्न लिया, बृहस्पति देव की दिशा में लिया, उसके बाद आपने सूर्य देव की दिशा में, इंद्र देव की दिशा में आपने टर्न ले लिया, और फिर साउथ ईस्ट से आप निकल गए शुक्र की तरफ से। यानी पहले आप बुध की दिशा में निकले, फिर आप बृहस्पति की दिशा में निकले, फिर सूर्य की दिशा में और शुक्र की दिशा में, सारे शुभ ग्रहों की दिशा में आप निकल गए। अब बृहस्पति भी धन देता है, उत्तर दिशा से भी धन मिलता है आपको, स्वास्थ्य हमें सूर्य देव देते हैं। तो यहां पर बुद्धि हमें बुध देता है। तो अगर आपका दक्षिण दिशा का मकान है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप कपड़ा तो रेमंड का ले लेते हैं, आपने 10,000 का कपड़ा खरीदा पैंट कोट का, और आपने फुटपाथ के दर्जी से सिलवा लिया तो उसको झोला बना देता है, कहीं से लटक रहा है कोट और कहीं से जेब और कहीं से कॉलर। आप 500 रुपये का कपड़ा खादी भंडार का खरीद लो, सिलाई भी वहीं से करा लो अच्छे टेलर से, उसमें आप नेताजी लगते हैं, चाहे आप क्लर्क हैं लेकिन नेताजी लगते हैं। तो जो डिजाइनिंग होती है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है।